हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आप ध्यान से समझिए। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का विद्युत बल संबंधित नियम तथा सूत्र लिखो। तो स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन है, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे दो चार्ज हैं, एक Q1 और दूसरा Q2। तो स्टूडेंट्स, जो Q1 होगा वो माइनस का Q1 और दूसरा होगा प्लस का Q2। उन दोनों चार्ज के जो बीच की डिस्टेंस है, दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस, वो है हमारी स्टूडेंट्स R। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे Q1 और Q2 हैं, उनका गुणनफल जो होगा वो F के अनुक्रमानुपाती होगा। तो F जो है वो अनुक्रमानुपाती है Q1 Q2 के। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अगला है हमारा F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r² के। स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा है जो Q1 Q2 के बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो F जो होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r² के। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, समीकरण 1 और 2 से जो हमारा F है, तो स्टूडेंट्स F जो है वो अनुक्रमानुपाती है Q1 Q2 के और व्युत्क्रमानुपाती होगा r² के। स्टूडेंट्स, जब हम अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है हमारा K, नियतांक। तो F जो, जहाँ K क्या है हमारा, एक नियतांक है, तो F इक्वल हो जाएगा K इंटू Q1 Q2 और अपॉन में r²। तो स्टूडेंट्स K की जगह पर रखेंगे हम 1/4πε0। F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 और अपॉन में r²। ये होगा स्टूडेंट्स हमारा कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला। इसका मात्रक होता है न्यूटन। जो ε0 है इसमें वो है निर्वात की विद्युतशीलता। विमा जो होगी इसकी m/t-2 होगी। स्टूडेंट्स, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 और ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, आपके समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिएगा। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा। तो सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करो। स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन है, माना कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट्स, एक विद्युत द्विध्रुव लेंगे हम AB। ये हमारा -Q जो चार्ज है ये A पॉइंट है और जो +Q वाला चार्ज है वो हमारा B पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स, एक विद्युत द्विध्रुव है AB, उसके बीच की जो टोटल डिस्टेंस है हमारी 12 है। ये इसका मध्य बिंदु है O और A से O तक की जो दूरी है हमारी वो है L और O से B तक की जो दूरी है हमारी वो है L और टोटल हो जाएगी स्टूडेंट्स 12। तो स्टूडेंट्स, हम O से R दूरी पे एक बिंदु मानेंगे P जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। स्टूडेंट्स, जो हमारा मध्य बिंदु O है, O से P तक की जो दूरी होगी हमारी वो होगी R। और स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो स्टूडेंट्स, हमें उसकी दिशा देखनी पड़ेगी और दिशा किससे देखेंगे हम, -Q से P पे और +Q से P पे। स्टूडेंट्स, अगर हम -Q से P पे दिशा देखेंगे तो वो आएगी हमारी अंदर की ओर। क्यों? क्योंकि जो हमारा A पॉइंट है उस पर -Q चार्ज है और B जो है हमारा वो धनावेश है।
तो दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा। आकर्षण होगा तो हमारी जो दिशा होगी E2 की वो अंदर की तरफ होगी। स्टूडेंट्स हम अगर प्लस क्यू से P पर दिशा देखेंगे तो वो होगी हमारी बाहर की तरफ, E1। यह है स्टूडेंट्स E1 हमारा, क्योंकि इनमें प्रतिकर्षण होगा तो स्टूडेंट्स ये हमारी दिशा हो जाएगी बाहर की तरफ। स्टूडेंट्स जो हमारा A पॉइंट से A से P तक की जो दूरी होगी हमारी वो होगी R+L, और B से P तक की जो दूरी होगी वो होगी हमारी R-L। तो स्टूडेंट्स हम E1 E2 की वैल्यू निकालेंगे अब। तो स्टूडेंट्स जो हमने प्लस क्यू चार्ज था हमारा, उससे जो हमने दिशा देखी थी वो दिशा क्या थी, हमारी E1 थी, और माइनस क्यू चार्ज वाले से दिशा थी हमारी E2। तो हम पहले E1 की वैल्यू निकालेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टूडेंट्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल हो जाएगा, जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E इक्वल 1/4πε0 Q/r²। स्टूडेंट्स तो यहाँ से हम E1 निकालेंगे तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/r-L का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट्स अब हम माइनस क्यू से P पे दिशा निकालेंगे उसकी। E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r+L का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। स्टूडेंट्स अब हम इसका कुल विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो स्टूडेंट्स हम अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे इसकी, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से हमारा E1 माइनस E2। तो स्टूडेंट्स E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। स्टूडेंट्स हमने E1 E2 की वैल्यू निकाल रखी है पहले ही, तो हम अब इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो E1 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स हमारी E बराबर, अभी वैल्यू निकालिए 1/4πε0 Q/r-L का होल स्क्वायर, माइनस E2 की वैल्यू थी हमारी 1/4πε0 Q/r+L का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, Q/4πε0 दोनों में से कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेंगे। E बराबर हो जाएगा Q/4πε0, अंदर बचेगा हमारा 1/r-L का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा स्टूडेंट माइनस का 1/r+L का होल स्क्वायर। तो अब हम तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो इधर हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा r+L² की 1 से करेंगे तो r+L का होल स्क्वायर, माइनस r-L² की 1 से करेंगे तो r-L² का L का होल स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा स्टूडेंट्स r² - L² का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे a+b का फॉर्मूला खोलेंगे। a का काम यहाँ पे r कर रहा है और b का L। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला होगा हमारा r² + L² + 2rl, माइनस यहाँ पर होगा r² - L² प्लस का 2rl, और अपॉन में है स्टूडेंट्स r² - L² का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारा r² से r² कट जाएगा, क्योंकि ये अनलाइक साइन है हमारे, और L² से L² कट जाएगा। तो यहाँ पे बचा स्टूडेंट्स हमारा 2rl और 2rl, दोनों को जोड़ेंगे तो 4rl हो जाएगा, Q/4πε0 इंटू 4rl, और अपॉन में r² - L² का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस 4 को हम ब्रेक करके लिख लेंगे 2 × 2, और यहाँ पे हमारा चल रहा है Q/4πε0 2 × 2rl, और अपॉन में r² - L² का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो L होगा हमारा वो R से बहुत छोटा होगा, क्योंकि L जो है यहाँ पे बहुत छोटा है R से, तो L² भी बहुत छोटा होगा R²। तो स्टूडेंट्स हम इसको 0 मान लेते हैं, तो L इक्वल हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ से Q/4πε0 इंटू 2 × 2rl, और अपॉन r⁴। स्टूडेंट्स L तो हमारा 0 हो गया है, तो R की एक यहाँ से इस R से इसकी एक पावर कट जाएगी, तो स्टूडेंट्स 3 बचेंगी यहाँ से। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स P बराबर होता है Q × में 2L, तो यहाँ से E बराबर Q/4πε0। तो स्टूडेंट्स E बराबर हो गया हमारा Q/4πε0 इंटू 2 × 2L, और अपॉन में r³। स्टूडेंट्स P जो होता है हमारा वो 2QL के इक्वल होता है, तो यहाँ से हम Q और 2L एक साथ लिख लेंगे और 2 अलग लिखेंगे, तो 2/4πε0 और इंटू में 2QL, और अपॉन में r³। स्टूडेंट्स 2QL की जगह पे हम क्या रखेंगे, P लिखेंगे, तो E बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1/4πε0 2P/r³। ये हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो स्टूडेंट्स इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम।
स्टूडेंट्स आपके समझ में आ गया होगा तो इसको नोट कीजिएगा। स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा ध्यान से। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन है, माना कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर इसकी निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट्स इसका डायग्राम है हमारा, एक विद्युत द्विध्रुव लेंगे हम AB, एक विद्युत द्विध्रुव लेंगे AB, उसके बीच की जो डिस्टेंस है हमारी वो है 2L। O जो है इसका मध्य बिंदु है, तो A से O तक की जो दूरी होगी हमारी वो L होगी और O से B तक की जो दूरी होगी हमारी L होगी। तो स्टूडेंट्स इस मध्य बिंदु O से R दूरी पर हमें एक बिंदु लेना है P, और जो बिंदु लेना है वो निरक्षीय स्थिति में लेना है। तो स्टूडेंट्स इस O से P जो बिंदु है हमारा उसके बीच की दूरी है हमारी R। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर घटक तोड़ते हैं, तो घटक होंगे हमारे जो x अक्ष में घटक होते हैं वो cos के होते हैं और जो y अक्ष में होते हैं वो sin के होते हैं। तो स्टूडेंट्स y वाले घटक हमने यहाँ पर दिखाए नहीं है, वो कैंसिल हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स x अक्ष वाले जो घटक होंगे हमारे E2 cos थीटा और अपॉन में इनटू में यहाँ पे E1 cos थीटा। तो स्टूडेंट्स जो हमारे प्लस क्यू चार्ज से प्लस क्यू आवेश से P तक की जो दूरी होगी वो होगी √r² प्लस L², और B से जो P तक की जो दूरी होगी वो भी हमारी √r² प्लस L²। तो स्टूडेंट्स इसे हम पाइथागोरस से देखेंगे। तो स्टूडेंट्स प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी स्टूडेंट्स E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन √r² प्लस L² का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस अंडर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो E1 बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r² प्लस L²। स्टूडेंट्स इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब देखेंगे स्टूडेंट्स हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो स्टूडेंट्स उसे मानेंगे हम E2। तो स्टूडेंट्स E2 बराबर हो जाएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन √r² प्लस L²। इस स्क्वायर से हमारा स्क्वायर हट जाएगा स्क्वायर रूट से, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r² प्लस L²। समीकरण नंबर 2 मान लेंगे स्टूडेंट्स इसको। अब निकालेंगे हम इसका परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो स्टूडेंट्स बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी हमारी E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखना E1 जो होगा हमारा वो E2 के इक्वल होगा, तो हम E1 की जगह पे E2 रख सकते हैं या E2 की जगह पे E1। तो स्टूडेंट्स E1 बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। E1 cos थीटा हो जाएंगे E बराबर 2E1 cos थीटा। स्टूडेंट्स E बराबर 2 इंटू E1 की वैल्यू भी हमने निकाली है, तो वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r² प्लस L²। स्टूडेंट्स इंटू में है हमारा cos थीटा। तो स्टूडेंट्स इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 3। स्टूडेंट्स अलग से हम cos थीटा की वैल्यू निकाल के लेके आएंगे। तो समकोण त्रिभुज AOP में समकोण त्रिभुज AOP किधर है हमारा, ये है समकोण त्रिभुज AOP। स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है, cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो cos थीटा होता है हमारा, cos थीटा बराबर होता है B/H। हिंदी में होगा स्टूडेंट्स आधार बटे कर्ण। यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। AOP। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारी वैल्यू थी ये थी हमारी दूरी R, और ये है स्टूडेंट्स L,
और ये है स्टूडेंट्स हमारी √r² प्लस l²। स्टूडेंट्स यहाँ से हमारी जो b की वैल्यू होगी वो होगी l और h की होगी √r² प्लस l²। तो स्टूडेंट्स यहाँ से cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी cos थीटा बराबर l/√r² प्लस l²। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा आप, cos थीटा बराबर था हमारा l/√r² प्लस l² इक्वल अंडर रूट की जगह पे हम लिख देंगे 1/2 पावर इसकी r² प्लस l²। तो e बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस cos थीटा की वैल्यू को हम पुट कर देंगे फिर समीकरण नंबर 3 में। तो e बराबर हो जाएगा 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में q/r² प्लस l² इंटू cos थीटा की वैल्यू थी हमारी l/r² प्लस l² की पावर 1/2। तो e बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql, हम एक साथ लिख लेंगे 2ql, और अपॉन में एक पावर ये है हमारी और 1/2 पावर ये है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे हम 3/2 हो जाएगी। स्टूडेंट्स आगे देखिएगा, स्टूडेंट जो हमारा p था अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, तो p बराबर होगा हमारा q इंटू में 2l। तो जो हमारा 2ql था उसकी जगह पर रख देंगे हम p और अपॉन में चलता रहेगा स्टूडेंट्स हमारा r²। e बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r² प्लस l² की पावर 3/2। स्टूडेंट्स जो l होगा हमारा वो बहुत छोटा होगा r से, तो l² भी बहुत छोटा होगा r से। तो स्टूडेंट्स हम इसको छोड़ देते हैं यानी कि नगण्य मान लेते हैं, तो नगण्य मान लेंगे। e बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r² और उसकी पावर 3/2। e बराबर हो जाएगा, इस 2 पावर से ये वाली 2 कट जाएगी, तो e बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r³। तो स्टूडेंट्स आपके समझ में आ गया होगा, और इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स लास्ट जो क्वेश्चन था हमारा वो आपके समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारा, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थिति विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त करो। तो स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन है, माना कोई विद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित है। इस दिशा में द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर बराबर तथा विपरीत दिशाओं में विद्युत बल कार्य करता है। तो स्टूडेंट्स जो विद्युत बल है हमारा F = Q ही है, ये दोनों बल मिलकर एक बल युग्म बनाते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारा विद्युत द्विध्रुव बल युग्म आघूर्ण होता है वो होता है हमारा दोनों। तो स्टूडेंट्स एक विद्युत द्विध्रुव है हमारा ए बी, और जो हमारा ये जो रखा है वो विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो ये जो विद्युत क्षेत्र से थीटा डिग्री का कोण बनाता है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी होती है वो होती है हमारी 2l। इस ए पॉइंट पे हमारा -q आवेश है और बी पॉइंट पे +q आवेश है। तो स्टूडेंट्स जो हमारा ए होगा उस पर भी समान बल लगेगा और बी वाले पे भी समान बल लगेगा, तो F = Q ही और यहाँ पर भी F = Q ही। तो बल युग्म आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स हमारा वो होता है दोनों बलों में से एक बल और गुणा में बलों के बीच की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। तो स्टूडेंट्स टो बराबर हो जाएगा, इसको हम टो से प्रदर्शित करते हैं, टो बराबर एक बल होता है हमारा Q ही और इनटू में लंबवत दूरी। तो स्टूडेंट्स लंबवत दूरी थी हमारी इसकी BC,
तो स्टूडेंट्स हम इसकी लंबवत दूरी लेंगे मल्टीप्लाई में, तो टो बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स क्यू ई इंटू में बी सी। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। स्टूडेंट्स चित्र अनुसार लेंगे स्टूडेंट्स हम साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा लेंगे। साइन थीटा होता है हमारा पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर है इसमें हम, तो स्टूडेंट साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो स्टूडेंट्स जो चित्रानुसार हमारा परपेंडिकुलर है वो तो है स्टूडेंट्स बी सी, और जो हाइपोटेनियस है कर्ण है हमारा वो है स्टूडेंट्स ए बी। तो यहाँ से हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। साइन थीटा बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी इक्वल बी सी, और ए बी जो था हमारा वो डिस्टेंस थी हमारी 12। तो यहाँ से बी सी बराबर, अगर हम बी सी की वैल्यू निकालते हैं तो 12 इधर डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो बी सी बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स 12 साइन थीटा। इस बी सी की वैल्यू को हम पुट कर देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो रखते हैं स्टूडेंट्स, टो बराबर होगा क्यू ई इंटू में बी सी की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स 12 साइन थीटा, टो बराबर क्यू इंटू 2L, और स्टूडेंट्स ये वाला ई हमने इसके साथ लिख लिया है साइन थीटा। स्टूडेंट्स हम जानते हैं P बराबर होता है क्यू इंटू में 2L, तो स्टूडेंट्स इस क्यू 2L की जगह पर रखेंगे हम P, तो टो बराबर हो जाएगा पी ई साइन थीटा। स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा बलयुग्म आघूर्ण। तो स्टूडेंट्स इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। तो स्टूडेंट्स अगर हम यदि यहाँ पे थीटा बराबर 0 रखेंगे तो टो बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हमारा साइन 0 की वैल्यू होती है वो होती है 0, साइन 0। स्टूडेंट्स यदि हम थीटा इक्वल 90 रखेंगे तो टो बराबर हो जाएगा हमारा पी। तो स्टूडेंट्स अगर हम 0 रखते हैं तो टो निकलता है हमारा मिनिमम, और अगर हम 90 रखते हैं तो वो निकलता है हमारा मैक्सिमम। तो P बराबर हो जाएगा टो मैक्सिमम और अपॉन में E। स्टूडेंट्स P बराबर हो जाएगा हमारा, स्टूडेंट्स यदि E बराबर होगा 1 न्यूटन पर कूलम, तो स्टूडेंट्स E की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1, तो P बराबर हो जाएगा टो मैक्सिमम। स्टूडेंट्स आपके समझ में आ गया होगा तो इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। स्टूडेंट्स ऐसी ही एक अगली वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें हम ओके स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में हम आधी से ज़्यादा बुक कवर कर लेंगे ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली वीडियो में। तो स्टूडेंट्स ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करते रहिएगा। स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली वीडियो में। तो स्टूडेंट्स जाते जाते मैं फिर यही कहूँगी, ये आपका अपना चैनल है, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करें।